मेरे सभी प्रिय श्रोताओं को राधे कृष्ण। मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है। मार्गशीर्ष का महीना सभी महीनों में सबसे श्रेष्ठ महीना माना गया है, इसीलिए इसका नाम मार्गशीर्ष पड़ा है। अगहन मास की महात्म्य का बहुत ही ज्यादा महत्व है, तो इस चैनल पर हम श्रवण कर रहे हैं मार्गशीर्ष मास महात्म्य के सभी अध्याय। आज हम श्रवण करेंगे मार्गशीर्ष महत्व का अध्याय 6। तो स्वागत है, मैं भाविनी मिश्रा आप सभी के सुखी, स्वस्थ और मंगलमय जीवन की कामना करती हूँ। तो छठा अध्याय शुरू करते हैं। प्रेम से बोलेंगे लक्ष्मी नारायणाय नमः, राधे कृष्णाय नमः। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे भगवान, घंटानाद और चंदन का महात्म्य ठीक ठीक कहिए। भगवान कहने लगे कि हे देवेश, जो स्नान और पूजन के समय घंटानाद करता है उसका फल सुनिए। वह मनुष्य हजारों और असंख्य कोटि वर्ष पर्यंत अप्सराओं से सेवित मेरे लोक में वास करता है, क्योंकि घंटा में समस्त बाजे और देवताओं का वास कहा जाता है। इसलिए सब प्रकार के घंटानाद करावे। समस्त ब्राह्मणी घंटा मुझको अत्यंत प्रिय है। इसके वादन से 7 कोटि यज्ञ का फल मिलता है। विशेष करके मेरे पूजन के समय मेरी और घंटानाद करे, जो 1000 मनवंतर वर्ष पर्यंत तथा असंख्य मनवंतर वंश में मैं प्रसन्न रहता हूँ। मृदंग और शंखनाद के ओंकार ध्वनि से मिलकर अर्थात ओंकार ध्वनि को करता हुआ मेरा पूजन करता है, वह निरंतर मोक्ष को प्राप्त होता है। हे पुत्र, जिस जगह मेरे सामने नाद से युक्त वैष्णवों से पूजित घंटा स्थिर रहता है, वहां पर मुझको ही स्थित समझो। जो मेरे सामने गरुड़ के चिन्ह से युक्त अथवा सुदर्शन चक्र से चिन्हित से युक्त घंटा को स्थित करता है, उसके सब पापों को मैं हर लेता हूँ। जो मेरे पूजन के समय घंटानाद करता है उसको 100 जन्मों के पापों को मैं हराता हूँ। जो मेरे पूजन के समय अथवा शयन के समय घंटानाद करता है उसको कोटि गुणा फल मिलता है। जो मनुष्य गरुड़ पर स्थित शंख चक्र गदा पद्म से युक्त तथा लक्ष्मी से युक्त मेरे देवेश का पूजन करता है, उनको देवता दर्शन, व्रत, दान, उपवास और तीर्थ आदि करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। जो मनुष्य कली में गरुड़ के ऊपर मेरी मूर्ति स्थापित करेंगे, वह कल्प कोटि वर्ष पर्यंत वास के लिए मेरे परम पद हो जाएंगे। जो मेरे सामने मंदिर में या घर में गरुड़ से युक्त घंटे को स्थापित करेंगे, वहां पर सहस्त्रों कोटि देवता और तीर्थ वास करते हैं। जो एकादशी को तथा रात्रि को मेरी वासना से युक्त होकर गरुड़ पर स्थित मेरी पूजा करता है, वह धन्य है। जो गान नृत्य करता है तो वह नरक में गए हुए पितरों को भी तार देता है। हे पुत्र सुनो, मैं और भी घंटे का महात्म्य कहता हूँ। जो घंटा मेरे सामने मेरे नाम से अंकित और वैष्णव से पूजित होकर जहाँ पर रहता है, वहां पर तुम मुझको भी स्थित समझो। जो गरुड़ से युक्त घंटे को मेरे स्नान, पूजन, चंदन, विलेपन, धूप और दीप के समय बजाता है, वह प्रतिदिन मेरे सामने इस नाम से 10,000 यज्ञ, इतने ही गोदान और असंख्य चंद्रायण व्रत के फल का भागी होता है। घंटानाद के साथ विधि से रहित भी पूजा सफल हो जाती है और मेरे परम पद प्राप्त होता है। गरुड़ से चिन्हित तथा चक्र से चिन्हित घंटा कोटि जन्म के भय को नाश करता है। हे देवेश, गरुड़ से चिन्हित घंटा को देखकर मैं प्रतिदिन वैसे ही प्रसन्न होता हूँ जैसे निर्धन मनुष्य लक्ष्मी को देखकर प्रसन्न होता है। जो घंटा दंड के ऊपर सिर भाग में चक्र को धारण अथवा मेरे प्रिय गरुड़ को स्थापित करता है, वह तीनों लोकों को स्थापित करता है। जो अंत में के समय घंटे का नाद को सुनते हैं, कोटि पापों से मुक्ति होने पर भी यमराज के दूत उसके समीप नहीं आते। हे पुत्र, घंटानाद से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और देवताओं, रुद्रों और पुत्रों से के उत्सव का कारण होता है। गरुड़ के अथवा चक्र से चिन्हों से चिन्हित न रहने पर भी घंटानाद से मैं भक्तों पर प्रसन्न रहता हूँ। जिसके घर में गरुड़ से चिन्हित घंटा रहता है, उस घर में सर्पों का भय नहीं होता और अग्नि तथा यज्ञ वज्रपात का भी भय नहीं रहता। जिसके घर में मेरे सामने घंटा और चक्र स्थित नहीं होता, वह कैसे भगवान और कैसे मेरा प्रिय हो सकता है।
अब मैं चंदन का महात्म्य तुम्हें कहता हूँ, जिसको मेरे अर्पण करने से निसंदेह मुझे और अत्यंत प्रसन्नता होती है। पुष्प, कपूर, अगा, कस्तूरी, जायफल से युक्त चंदन को अथवा मुझको अत्यंत सुखदायी तुलसी के काष्ठ के चंदन को मेरे लिए नित्य ही देता है। मनुष्य में श्रेष्ठ कली में भगवान का भक्त अनंत युग पर्यंत स्वर्ग में जाकर वास करता है। जो तुलसी काष्ठ को मेरे लिए देता है अथवा मालती के पुष्पों से मेरा पूजन करता है, वह फिर माता के स्तनों से दूध पान करने वाला नहीं होता अथवा वह फिर जन्म नहीं लेता। मैं तुलसी काष्ठ के चंदन को अर्पण करने से 100 जन्मों में किए हुए पापों को नष्ट कर देता हूँ, क्योंकि समस्त देवताओं को तुलसी काष्ठ का चंदन अति प्रिय है, वैसे ही पितरों को भी विशेष करके अति प्रिय है। जब तक अति पवित्र तुलसी काष्ठ का चंदन मेरे लिए पूजा में अर्पित देखने में नहीं आता, तभी तक मैं खंडन चंदन श्रेष्ठ है और तभी तक अंगूर श्रेष्ठ है और तभी तक कस्तूरी और कपूर सुगंधित है। जो लोग कलयुग में मेरे लिए मार्गशीर्ष में तुलसी काष्ठ का चंदन देते हैं, वे कृतार्थ हो जाते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। जो भगवान होकर कलयुग में मार्गशीर्ष में तुलसी काष्ठ के चंदन को नहीं देता, वह मनुष्य भगवान नहीं है। जो मार्गशीर्ष माह में कुमकुम, अंगूर, कस्तूरी, श्रीखंड और चंदन से मेरे शरीर में लेप करता है, वह कोटि कल्प पर्यंत स्वर्ग में वास करता है। जो कपूर, अंगूर को मिलाकर चंदन में से और मुझको विशेष रूप से प्रिय कस्तूरी के से लेपन करता है और शंख में चंदन रखकर उस चंदन से मेरे लेपन करता है, मैं उसे 100 वर्ष के लिए प्रीति करता हूँ। जो सदैव मार्गशीर्ष माह में भक्ति पूर्वक तुलसी पत्रों से तथा आंवलों से मेरी नित्य सेवा करता है, वह इच्छित फल का भागी होता है। इति श्री स्कंद पुराणे मार्गशीर्ष महात्म्य 6ठा अध्याय समाप्त। हम सुनेंगे, श्रवण करेंगे कृष्ण चालीसा। प्रेम से बोलेंगे ओम कृष्णाय नमः। कृष्ण चालीसा प्रारंभ करते हैं। वंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल नयन कबल अभिराम। पूर्ण इंद्र अविरिंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देव की नंदन, जय यशोदा सुत नद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृगतारे। जय नट नागर नाथ नथया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरि तेरी, होवे पूर्ण मनोरथ मेरी। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुण तारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे। रंजित रवजीर नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल श्रवण पीठ पत आछे, कटकिणी कांचन काछे। नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखि सुन नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलग घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करि पै पान पुदै तारयो, अकाब काका सुर मार्यो। मधुवन जल जाग्नि जब ज्वाला, मैं शीतल लखित नंद लाला। सूर्यपति जब ब्रज चढ़ो रिसाई, मसूर धार वारि वरसाई। लगत लगत ब्रज चहन बढ़ायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखिय सुधा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति अधम उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथ कलहि तब तुम लीने, चरण चीन दे निर्भय कीनी। करि गोपन संग रास विलासा, सबकी पूरन करि अभिलाषा। केतिक महा असुर संहार्यो, कहसि केस पकड़ी दे मार्यो। माता पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई। मही के मृतक चो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर
दैत्य संहारी, लाए शठदह सहस कुमारी, दे भिंगी तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा, असुर बकासुर आदि कुमारियो, भक्तन तब के कष्ट निवार्यो, दीन सुदामा के दुख टरियो, तंदुल 3 मूठ मुख डरियो, प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, लखि प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी, भारत के पारथ रंग हाके, लिए चक्र नहीं बलता के, निज गीता के ज्ञान सुनावे, भक्तन हृदय सुधा बरसावे, मीरा थी एक मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली, राना भेजा साप पिटारी, साली ग्राम बने बनवारी, निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो, तब सत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्ति भयो शिशुपाला, जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई, तुरत ही वसन बने नंद लाला, बढ़े चीर भय अरि मुह काला, असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया, सुंदर दास आसुर धारी, दया दृष्टि की जय बनवारी, नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमो बेगी अपराध हमारो, खोलो पट अब दर्शन दीजिए, बोले कृष्ण कन्हैया कीजे, यह 40 कृष्ण की पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदारथ चार, इति श्री कृष्ण 40 समाप्तम। तो ये था मार्क्सिस्ट मास कथा के सभी अध्याय। आप मेरे चैनल पर जरूर सुनिएगा, हर दिन मैं एक एक अध्याय करके आपको श्रवण कराऊंगी। मेरे वीडियो पसंद आ रहा हो, मेरी आवाज पसंद आ रही हो, मुझसे कथा सुनना आपको पसंद आ रहा हो, तो कमेंट बॉक्स में राधा कृष्ण जरूर लिखिएगा, राधे कृष्ण, और लाइक बटन पे जरूर क्लिकिएगा। जितने लाइक्स आते हैं उतना हम लोग मोटिवेट होते हैं कथा कहने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए और श्रवण करने के लिए। आप सभी को मार्क्सिस्ट महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं।